तो बॉटल पीछे से आती है, धुलती है, ब्लो होती है, वॉश होती है, वॉश होने के बाद प्रोडक्ट उसमें फिल होता है, फिर वो बॉटल धुलती है वापस बाहर से, क्योंकि इसमें चीनी है, तो जो चीनी बाहर आ गई उससे चिपचिपी ना हो बॉटल, फिर वो आगे जाती है, उसमें लेबल चिपकता है, फिर वो एक जगह 24 बॉटल इकट्ठी होकर एक पेटी बन जाती है, तब वो बाहर जाती है। दादाजी ने 1957 में इसकी शुरुआत करी थी एक बहुत छोटे से पान के खोखे से, जिस हाईवे पे हम ऑलरेडी हैं। जब वो, मुझे ऐसा लगता है और ये शायद सच भी होगा, जब वो इस बोतल को मार्केट में देखते होंगे तो वो ये कहते होंगे अरे ये तो अपने वाली है। जब हम मोदीनगर गए थे यार बड़ा अच्छा टेस्ट था, इसको लेकर देखते हैं। हमारे पिताजी का एक शब्द है कि आप सब भी ये सब सुना हुआ होगा, पुराना डायलॉग है कि भगवान होता है कस्टमर, वरना कोई मान नहीं रहा उसको भगवान। हमारे पिताजी ने इसमें एक शब्द जोड़ा, वो ये कहते हैं कि ईश्वर आपके यहाँ आ रहा है, अब उसको भोग कैसे लगाना है ये आपको देखना है। अब आप ठाकुर जी के सामने रात का खाना तो नहीं परोसेंगे, सुबह फ्रेश बनाएंगे तब भगवान के सामने रखेंगे। तो हमारे पिता कहते हैं कि आपने ईश्वर कह तो दिया, कि डायलॉग है पुराना, भगवान का रूप होता है कस्टमर, मानता कोई नहीं है। रात के पकोड़े खिला देते हैं, रात के समोसे खिला देते हैं। हमारे यहाँ आज भी नहीं, हमारे यहाँ आज भी हर 2 घंटे में पकोड़े भटूरे का तेल बदला जाता है। हमारी दादी खुद ही मसाला कूटती थी, दादाजी खुद ही शरबत बनाते थे। समय निकलता गया, वो पान के खोखे से कब वो शिकंजी में कन्वर्ट हो गई। पहले घोड़ों की रेस हुआ करती थी, तो वो लोग जब दिल्ली से मेरठ और मेरठ से गाज़ियाबाद आया जाया करते थे, शिकंजी के साथ पापा पनीर पकोड़े लाए। पनीर पकोड़े के पीछे की एक कहानी है। धीरे धीरे हमने देखा हमारे पिता को मेहनत करते हुए। पिता के पास स्कूटर नहीं हुआ करता था और टेम्पू में जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हमारे पिताजी जंगल में शॉप थी, तो दादाजी उनको ना फ्री में नींबू पे मसाला लगाकर चटाया। तो अब हमें सिर्फ शिकंजी पे तो रेस्टोरेंट नहीं चल सकता था 12 महीने, तो इसीलिए ये सब चीज़ें लॉन्च करनी पड़ी ताकि 8 महीने भी हमारे यहाँ पर कस्टमर्स आते रहें। बट हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमारी रेसिपी बाहर चली गई तो हमारे ही कंपटीटर बन जाएंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम अनुराग सिंह है। तो अभी आपने बताया कि आपकी तीसरी जनरेशन है जैन शिकंजी की, तो अपना प्रश्न ही अपना इंटरव्यू मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सर हिस्ट्री क्या रही है जैन शिकंजी की, आप कैसे बढ़े, आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की इनिशियल टाइम में, और आप इस फील्ड में कंटिन्यू कैसे रहे। अपने पिताजी के बाद आपने लिया, फिर अपकमिंग जनरेशन को आप पास आउट करना है, तो कैसे रहा ये सब आपका सफ़र। 1957 के आसपास लेट श्री परमात्मा शरण जैन मेरे ग्रैंडफादर का नाम था। दादाजी ने 1957 में इसकी शुरुआत करी थी एक बहुत छोटे से पान के खोखे से। मोदीनगर थाने के पास में एक पान का खोखा हुआ करता था 4x4 का। तो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और खुद बड़े हुए हैं वहाँ से। तो दादाजी ने पान का खोखा लगाया था। एक गांव से निकलने के बाद वो मोदीनगर आए थे। तो मोदीनगर का उन दिनों नाम हुआ करता था बेगमाबाद। तो बेगमाबाद गांव में उन्होंने एक पान का खोखा लगाया और वहाँ पर उन्होंने ना अपनी वाइफ यानी कि मेरी दादी शकुंतला जैन के साथ मिलके ये सोचा कि कुछ ऐसा करे जो गर्मियों में लू से लोगों को बचा सके। तो वो समय ऐसा था कि ज़्यादा ना एम्प्लॉय नहीं रखते थे उन दिनों, कंसेप्ट ही नहीं था एम्प्लॉय रखने का। हमारी दादी खुद ही मसाला कूटती थी, दादाजी खुद ही शरबत बनाते थे। समय निकलता गया, वो पान के खोखे से कब वो शिकंजी में कन्वर्ट हो गई। दादाजी हमारे बड़े फ्रेंडली थे कस्टमर्स को लेकर। वो क्या करते थे, उन्होंने शिकंजी से कभी पैसा कमाने का नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि शिकंजी ना औषधि है बच्चों के लिए, रोड पे चलने वालों के लिए। तो जैसे कोई 2 व्हीलर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 4 व्हीलर इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो 2 व्हीलर पे जब बच्चे आगे बैठ के सफ़र करा करते थे तो दादाजी उनको ना फ्री में नींबू पे मसाला लगाकर चटाया करते थे कि भाई इसको लू ना लग जाए और अब तेरा सफ़र बड़ा लंबा होगा, तो इसको आगे मत बिठा, पीछे बिठा। इस तरीके से उन्होंने मैनेज करा। वॉमिटिंग वगैरह से भी वॉमिटिंग से बचाती है। तो फिर पापा आए 93 में इस लाइन में। पापा ने कादराबाद में एक शॉप करी और कादराबाद करने के बाद पापा ने शिकंजी, एक्चुअली क्या है कि आप भी समझते हैं शिकंजी एक शब्द ऐसा है जो साल में सिर्फ 6 महीने बिकता है या 9 महीने बिकता है। तो पापा ने इसको ना धीरे धीरे करके रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करा। शिकंजी के साथ पापा पनीर पकोड़े लाए। पनीर पकोड़े के पीछे की एक कहानी है कि वो ऐसे ही लॉन्च नहीं हो गया पनीर पकोड़ा।
कोई एक व्यक्ति आए थे गुरु उसमें, क्योंकि स्पिरिचुअल हैं हम लोग, ईश्वर में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पापा ने कहा बड़ा परेशान हूँ जी, 6-8 महीने शिकंजी बिकती है, 4 महीने काम ही नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ सफ़ेद चीज़ लॉन्च करो। तो हमारी मदर नीलम जैन जी, उन्होंने ये आइडिया दिया कि भाई आप शिकंजी के साथ पकोड़े रखो। तो पहले तो बड़ा मजाक उड़ा इन चीज़ों को लेकर कि यार आयुर्वेद का ज़माना है, ठंडे के साथ गर्म तो चलता नहीं है। बट लोगों ने पसंद करा। 5-7 साल बाद पिज़्ज़ा हट और ये सब बड़े बड़े ब्रांड आए, तो ये गर्म ठंडे का ही कंसेप्ट लेकर आए थे, जो हम 6 साल पहले ले आए थे। तो वहाँ से धीरे धीरे नाम होना शुरू हुआ। लोग निकलते थे रूट पर। पहले घोड़ों की रेस हुआ करती थी, तो वो लोग जब दिल्ली से मेरठ और मेरठ से गाज़ियाबाद आया जाया करते थे, उन दिनों इस शिकंजी का थोड़ा बहुत पहचान होनी शुरू हुई। फिर पिताजी ने मेहनत करी, कादराबाद में शॉप पे पकोड़ा लॉन्च करा, फिर मटर कुलचे, छोले भटूरे, इस तरीके की चीज़ों को इन्वेंट करा ताकि 12 महीने वो काम चल सके। 2008 में हमने ज्वाइन करा, तो अब तीसरी पीढ़ी है और ईश्वर की कृपा है। 2008 में आपने ज्वाइन किया, तो आपके ज्वाइन करने के पीछे की मोटिवेशन कि पिताजी का बिजनेस है, अब हम भी इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि होता है फैक्टर होता है सर। जिस हम साइकिल से निकलकर बड़े हुए हैं, वो साइकिल ना वो नहीं थी कि जिसमें सब कुछ हमें बचपन में ही मिल गया हो। तो धीरे धीरे हमने देखा हमारे पिता को मेहनत करते हुए। पिता के पास स्कूटर नहीं हुआ करता था और टेम्पू में जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हमारे पिताजी जंगल में शॉप थी, तो एक हाथ में 3 किलो नींबू और एक हाथ में 5 किलो शरबत लेकर, वो गोविंदपुरी एक जगह है मोदीनगर में, वहाँ तक ही 3 व्हीलर चला करते थे। वहाँ से कादराबाद तक बाई रोड पैदल जाया करते थे। तो हमने वो समय अपने पिता का देखा है कि ये जैन शिकंजी ब्रांड ऐसे ही नहीं बना। मतलब ये नींबू पानी और पकोड़े बेचने वाले एक ब्रांड आज जो इंडिया में बन गए हैं, वो ऐसे नहीं बने। मेरे पिता की बहुत मेहनत है उसके पीछे। और पैदल जाया करते थे, स्कूटर और ऑटो के पैसे नहीं हुआ करते थे। हेलो सर, मेरा नाम मानसी है। सर जैसे आपने बोला कि जैन शिकंजी के बाद जो पकोड़े, पनीर के पकोड़े जो आप स्टार्टर्स लेकर आए साथ में सर, लेकिन जब जैन शिकंजी का नाम लोग सोचते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक बेवरेज का नाम आता है। आज आप उसमें स्नैक्स को ऐड कर रहे हैं, एक वेराइटी आपने ऐड करी है, तो उसके पीछे की आपकी क्या स्टोरी रही है, फिर क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ वो हम सबके साथ शेयर करें। जैसे मैंने बताया था कि उस टाइम ना आयुर्वेद का ज़माना था। लोग ये कहते थे कि ठंडे पे गरम नहीं खाना चाहिए और गरम पे ठंडा नहीं खाना चाहिए। तब हमने ये लॉन्च करा था शिकंजी और पकोड़े। और आज की जनरेशन को ना पता नहीं है कि किस पे क्या नहीं खाना चाहिए और किस पे क्या खाना चाहिए। उस टाइम बहुत लोग मानते थे, तो प्रॉब्लम आई। लोग कहते थे कि भाई ये पनीर पकोड़ा शिकंजी के साथ गरम और ठंडा, बड़ा ख़राब कंसेप्ट निकाल कर लाए हो। दूसरा एक कंसेप्ट था कि नींबू और पनीर दोनों विपरीत हैं आपस में। बट कहते हैं ना, जिस पे ईश्वर की कृपा होती है उसके सब काम आराम से हो जाते हैं। और पिता की मेहनत और माता जी की मेहनत, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए उनको लगाने में। ये बात आपका बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है कि आज भी लोग ये समझते हैं कि जैन शिकंजी मतलब बेवरेज। अब हमने जैन शिकंजी रेस्टोरेंट में आए, बट अब क्या है कि ऑलमोस्ट 28 साल हो गए हैं, तो लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर पकोड़े या मटर कुलचा या खाना, ऐसी चीज़ें भी कॉन्टिनेंटल टाइप भी मिलता है। तो सर पनीर पकोड़े से आज आप और भी बहुत सारे स्नैक्स अपने रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं, तो उनका और मतलब इसको और एक्सपेंड करने का क्या रीज़न रहा है, क्या आइडियोलॉजी रही है आपकी इस चीज़ को लेकर? एक्चुअली क्या है कि जो शिकंजी शब्द है वो आपके मन में सिर्फ अप्रैल, मई और जून आता है, जब लू चलती हैं और गर्मियाँ होती हैं। बाकी के टाइम में आप प्रेफर करते हैं कि मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँ। जैसे आज हम बैठे हुए हैं फरवरी में, तो हमें लगता है कि चाय या कॉफ़ी पी लें, शिकंजी से बेटर ऑप्शन रहेगा। तो अब हमें सिर्फ शिकंजी पे तो रेस्टोरेंट नहीं चल सकता था 12 महीने, तो इसीलिए ये सब चीज़ें लॉन्च करनी पड़ी ताकि 8 महीने भी हमारे यहाँ पर कस्टमर्स आते रहें, चाहे वो चाय के साथ, पकोड़ों के साथ या वो कॉफ़ी के साथ, मतलब किसी भी चीज़ से रूप से वो रेस्टोरेंट चलता रहे। तो क्या सर आपको कभी ये डाउट नहीं हुआ कि हमारा खाना लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, चलेगा नहीं चलेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे इतना बिजनेस को एक्सपेंड करते इसके पीछे की भी एक छोटा सा वाक्य है। हमारे पिताजी का एक शब्द है कि आप सब भी ये सब सुना हुआ होगा, पुराना डायलॉग है कि भगवान होता है कस्टमर, वरना कोई मान नहीं रहा उसको भगवान। हमारे पिताजी ने इसमें एक शब्द जोड़ा, वो ये कहते हैं कि ईश्वर आपके यहाँ आ रहा है, अब उसको भोग कैसे लगाना है ये आपको देखना है। अब आप ठाकुर जी के सामने रात का खाना तो नहीं परोसेंगे, सुबह फ्रेश बनाएंगे तब भगवान के सामने रखेंगे। तो हमारे पिता कहते हैं कि आपने ईश्वर कह तो दिया, कि डायलॉग है पुराना, भगवान का रूप होता है कस्टमर, मानता कोई नहीं है। रात के पकोड़े खिला देते हैं, रात के समोसे खिला देते हैं। हमारे यहाँ आज भी नहीं है।
हमारे यहाँ आज भी हर 2 घंटे में पकोड़े भटूरे का तेल बदला जाता है, ताकि मेरे परिवार से भी कोई व्यक्ति आए ना, मेरी बेटी आए, मेरी वाइफ आए, मम्मी पापा आए, तो हम ये ना कहें कि ये भटूरा मत खाओ, ये कल का है। क्यों? जब मैं ईश्वर को समझ रहा हूँ, कस्टमर मेरा भगवान है, तो उसको भोग कैसा लगाना ये हमें देखना। तो हमारे मन में कभी ये आया नहीं कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने नीयत तो- अच्छी थी, परोसने की नीयत थी कि क्या अच्छा खिला दें। सर आपने तो हाइजीन और हेल्थ को लेकर भी हम सबके डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, मेरा नाम साहिल भारती है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो जैसे कोको कोला एक ब्रांड है, उसकी जो फार्मूला है वो आज के डेट में सिर्फ 2 लोगों को पता है। तो सर आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेनली पब्लिश्ड है पूरा, तो सर इस वजह से मार्केट में काफ़ी तरह की डुप्लीकेसी भी आती है। तो सर आप उस डुप्लीकेसी को कैसे टैकल करते हो और आपकी मार्केट स्ट्रैटेजी उस चीज़ से हटने के लिए क्या रहती है? देखिए, इसमें ना इंग्रेडिएंट्स आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बोतल पे भी मेंशन है और हमारे मसाले पे भी मेंशन है कि हम क्या क्या डालते हैं। बट होता क्या है कि इसके पीछे की नीयत आपकी क्या है। कोका कोला अपने हिसाब से काम कर रहा है। मेरा मानना ये है कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो प्रोडक्ट अभी तक हिंदुस्तान में नहीं बना है। आप अभी कोई भी पहली बात तो ये है कि पैक्ड बॉटल में शिकंजी पहली बार लॉन्च हुई मसाले के साथ। आपने बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे, नींबूज मसाला नहीं था, प्लेन था। तो इसके पीछे की ना नीयत बहुत अच्छी है कि लोगों को अच्छा पिलाना है, और कुछ चीज़ें ईश्वर पे भी छोड़ देनी चाहिए कि कॉपी तो आदमी अगर करने योग्य है और हमारी कॉपी हो रही है तो उसका ऊपर वाले का धन्यवाद कि उसने इस योग्य बनाया कि हमारी कोई कॉपी भी कर रहा है। तो हमारे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हमारी जो ये ठीक है, इसमें कुछ टॉप सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आज भी मसाले में सिर्फ हमें ही पता है, वो चीज़ अभी मार्केट में नहीं पता है, और इसको बनाने का मेथड भी थोड़ा सा अलग है। बट हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमारी रेसिपी बाहर चली गई तो हमारे ही कंपटीटर बन जाएंगे। हमने 2022 में शिकंजी की बॉटल लॉन्च करी। उस टाइम सबसे पहला प्रश्न यही था मन में कि हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, हम अपने कंपटीटर खुद हैं। कैसे हैं? पिछले 30 साल से लोग शिकंजी पी रहे हैं रेस्टोरेंट पे आके। अब वो ग्लास वाली शिकंजी पीते हैं, तो अब बॉटल की शिकंजी पी के वो 2 शब्द यूज़ करेंगे। या तो वो ये कहेंगे नहीं यार मज़ा नहीं आया, लाइव शिकंजी ज़्यादा अच्छी है, या वो ये कहेंगे यार मज़ा आ गया और ये शिकंजी तो वही शिकंजी है जो हम मोदी नगर जाकर पीते थे, अब तो ये हमारे घर तक आ गई। तो हम ना अपने कंपटीटर खुद थे उस टाइम, और आज भी लोग ना जैन शिकंजी को किसी कोक, पेप्सी, थम्सअप से, भाई कोई प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में, कंपेयर नहीं करती। हमसे ही हमें को कंपेयर करा जाता है। हम अपने कंपटीटर खुद हैं, क्योंकि हमने एक बेंचमार्क तय कर दिया कि ये शिकंजी है, ये पकोड़ा है। अब अगर हम इससे नीचे जाते हैं ना तो लोग ये कहते हैं कि यार वो पुराना स्वाद नहीं रहा। तो हम अपने कंपटीटर खुद हैं। तो जब हमने बॉटल में अपनी शिकंजी को लॉन्च करा तो हमारे मन में यही था कि लोग ये कहें कि यार अब मोदी नगर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। तो ये उद्देश्य था। सर तो जैसे कि डुप्लीकेसी की बात करें तो सर एक दूसरे तरह का बॉटल आ गया जिसमें आपकी लेबल ना हो या आपका नाम ना हो या आपकी लोगो थोड़ी डिफरेंट हो, तो सर लेकिन वो भी अगर कोई लोग पीते हैं तो उसके वजह से नाम तो या फिर ब्रांड वैल्यू तो आपका ही कम हो रहा है। तो सर उस चीज़ को कभी आपने कोई कॉपीराइट या वगैरह ऐसे करके कभी आपने कोई टैकल करने की कोशिश नहीं की? देखिए, जैन शिकंजी एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, इसके कॉपीराइट पेटेंट हमारे पास हैं, और 3 तरह का जैन शिकंजी को पहचानने का तरीका है। एक तो सिर्फ जैन शिकंजी, उसके आगे कोई शब्द नहीं, उसके बीच में कोई शब्द नहीं। जैसे कोई लिख देता है जैन सोडा शिकंजी, जैन रेस्टोरेंट शिकंजी, या कोई अपने नाम आगे लगाकर उसके आगे जैन शिकंजी लिख देता है, या कोई लिख देते हैं मोदी नगर की फेमस शिकंजी। इट डजंट मीन कि वो जैन शिकंजी है। जैन शिकंजी मीन्स जैन शिकंजी। और इसको पहचानने का एक तरीका और है कि इसके ऊपर आर रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क लगा हुआ है। एक हमारी टैगलाइन है क्रेजी अबाउट क्वालिटी, उसके ऊपर भी रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क लगा हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, डुप्लीकेसी से लड़ना कोई छोटी चीज़ नहीं है, और आज जैन शिकंजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई मैं मानता हूँ तो वो डुप्लीकेसी है। और आपका एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने नकली शिकंजी पी और उसने ये सोचा कि ये असली थी और वो ख़राब थी, तो कस्टमर मेरा जा रहा है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं, काफ़ी जगह कोर्ट केस डाले हुए हैं, जीत भी रहे हैं। बहुत अच्छा लॉ सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान का, और बहुत जल्दी ही चीज़ों की सुनवाई होती है। अगर आप पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो नकली को बहुत जल्दी फैक्ट्री भी सील होती है, उनके रेस्टोरेंट्स भी सील होते हैं। तो बहुत अच्छा है सिस्टम, कोई इशू नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम आएंगी, भाई बिज़नेस है, और बिज़नेस तो रोज़ प्रॉब्लम के फेस करना ही पड़ता है, तो उसका सोल्यूशन हमें देना है। तो अच्छे से हम उसको कवर कर पा रहे हैं। सर काफ़ी सुंदर बॉटल है सर, इसकी आप मैन्युफैक्चरिंग लाइक इन प्लांट है या आप ये आउटसोर्स करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चरिंग साथ मिलके करते हैं। एक ओशियन बेवरेजेस नाम से एक कंपनी है, उसमें आकाश जैन और विभोर जैन जी हैं, उनके साथ मिलके हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
अच्छा। एंड सर लाइक बॉटल है एंड लाइक आपके ऑफलाइन स्टोर्स हैं, तो सर अभी किससे अभी रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, लाइक बॉटल से या ऑफलाइन स्टोर से अभी रेवेन्यू? देखिए ऑब्वियसली जो बॉटल्स होती हैं वो आप बहुत जगह तक अपनी सप्लाई कर सकते हैं। अभी जो बॉटल है वो 6 स्टेट में हम सप्लाई कर रहे हैं। रेस्टोरेंट और बॉटल दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एंडलेस है बॉटल, इसको आप किसी भी रूप में और कहीं तक भी ले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट आपकी एक सीमित चीज़ होती है। आपका रेस्टोरेंट है, उसमें कुछ सीटिंग है, आपने 15 की सीटिंग करी है, 40 की सीटिंग करी है, 80 की सीटिंग करी है, तो उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू चल आएगा। रेवेन्यू ऑब्वियसली बॉटल का बहुत ज़्यादा है क्योंकि ना एंडलेस है, मतलब आप कहीं तक भी अपनी बॉटल को ले जा सकते हैं। आप अभी 6 स्टेट में हैं, आप 2 स्टेट और बढ़ा सकते हैं। आप अभी जनरल ट्रेड में हैं, आप फिर मॉडर्न ट्रेड में जा सकते हैं। ऑब्वियसली इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है रेस्टोरेंट के कंपैरेटिवली। एंड सर बॉटल को मार्केट करने के लिए और तरीके से और स्टेट्स में भी, तो लाइक आप क्या लाइक स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं? देखिए एक ना इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये लोग देश का ड्रिंक समझते हैं इसको। कैसे समझते हैं? जैन कम्युनिटी है, लोग समझते हैं कि जैन है तो शुद्ध है, मतलब ये इस कम्युनिटी के साथ सबसे आगे लगा जाता है कि शुद्ध है। तो लोग जब जैन शिकंजी देखते हैं ना तो इसको अपना समझते हैं। हर कोई आदमी आज की तारीख में 2 जगह जरूर गया हुआ है, हरिद्वार या 4 धाम, और हमारी शुरुआत उसी हाईवे से है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, हमारे पास में सभी स्टेट से लोग 3 महीने में बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर हरिद्वार नहाने के लिए जाते हैं, जिस हाईवे पे हम ऑलरेडी हैं। जब वो, मुझे ऐसा लगता है और ये शायद सच भी होगा, जब वो इस बोतल को मार्केट में देखते होंगे तो वो ये कहते होंगे अरे ये तो अपने वाली है। जब हम मोदीनगर गए थे, वो यार बड़ा अच्छा टेस्ट था, इसको लेकर देखते हैं। तो इसमें ना अपनेपन की एक फीलिंग है जो मुझे बहुत ज़्यादा सहायता करती है और लोगों तक पहुंचने में बहुत आसानी रही। मार्केटिंग की जो आपकी बात है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, होर्डिंग्स हैं, नेट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस तरीके से हम अपनी रील्स और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं। सर सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता हो कि हर जगह आपका प्रोडक्ट अवेलेबल रहे। तो पहली चीज़ जानना चाहूँगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक स्मूथ कैसे है, मतलब हर जगह छोटी से बड़ी दुकान तक आपका जैन शिकंजी जो है कैसे अवेलेबल हो रहा है? इसमें ना बहुत सारी चीज़ों का चैनल टाइम से काम होता है। चैन होती है, पहले ऑर्डर आता है, उसके बाद हम उसको डिस्पैच करते हैं। हमारे मार्केट में एसओ और बहुत सारे मतलब एएसएम है, जीएम है, आरएसएम है, एसओ है, एसआर है, जो मार्केट में रेडी स्टॉक करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ता है उसके पास पर्टिकुलर एक बंदा जाता है जो पूरे दिन रेडी स्टॉक करता है। वो एक बहुत सारे केसेस को एक जगह रख लेते हैं और उसको फिर रेडी स्टॉक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। और बहुत छोटी छोटी शॉप पे जो जिनका काम भी पूरे दिन में 1000-2000 रुपये का है, वहाँ पर भी जो जैन शिकंजी आपको दिखाई देती है, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है, चाहे वो 24 बोतल ले, एक केस में 24 बोतल आती है, चाहे वो 24 ही ले, बट वो हमारे लिए ज़्यादा, हमें वहाँ से प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, बट मेरा एडवर्टीजमेंट वहाँ से बहुत अच्छा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो चैनल है उसमें भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमने अपनाई थी। हम 2022 में शिकंजी की बोतल में आए थे, तो 2022 में सभी लोग बड़ी बड़ी कंपनी को हायर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के लिए। उनसे डेटा मांगा जाता है कि कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। तो हमने भी वो मीटिंग करी, हमें बताया गया कि भाई इतने लाख रुपीज़ लगेंगे आपको इतना बड़ा डेटा देने में। हमने उनको लैक्स ना देकर हमने ये दिमाग लगाया, जिनको कोविड में बड़ी बड़ी कंपनियों ने 50-55 एज होने के कारण अपनी जॉब से निकाल दिया है, हमने उनको हायर करा। और वो मार्केट में ना पहले से फेस वैल्यू लिए बैठे हुए थे, वो दुकानदार भी, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी, वो सुपर स्टॉकिस्ट भी उनको नाम से और फेस से जानता था, क्योंकि वो पिछले 20 साल से मार्केट में। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला और लोग गए तो जैन शिकंजी पहले से ही लोगों ने सुना हुआ था। और फिर वो उस बंदे का फेस, जो बंदा मार्केट में गया, वो पिछले 25 साल से ऑलरेडी बेवरेज में ही काम कर रहा था, तो उसका भी बहुत बड़ा हमें फ़ायदा मिला। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जल्दी बन गए हमारे, बहुत ही जल्दी लोगों ने उसकी सप्लाई लेनी शुरू कर दी। और फिर एंड यूज़र कस्टमर को जब ये पसंद आया तो रिपीट होना शुरू हो गया। एक्चुअली क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को एक बार बेचना बहुत आसान है। आप आज मार्केटिंग शुरू करिए, एडवर्टीजमेंट शुरू करिए और बेचना शुरू। बट अच्छी बात जब होती है जब कस्टमर रिपीट मांगता है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाना आसान है, रिटेलर बनाना आसान है, कस्टमर को एक बार पिलाना आसान है। अब वो कस्टमर जब दूसरी बार आपकी जैन शिकंजी को ढूंढता हुआ पहुंचता है ना, वो आपको पता चलता है कि आपने प्रोडक्ट में क्या डाला है। सर आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रही है, मतलब वाई 10 रुपीज़, वाई नॉट 9, वाई नॉट 11?
एक्चुअली क्या है कि हमने ना जब पढ़ रहे थे, हमने MBA करी, तो बहुत सारी केस स्टडीज़ पढ़ी थी। एक ना माइंड बैरियर होता है, 5 रुपये और 10 रुपये। लॉन्च करने से पहले ना आपको कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले ये देखना होगा कि मार्केट में 5 और 10 आज भी क्यों चल रहा है। 2 रुपये का बड़े ब्रांड का बिस्किट आज भी क्यों मार्केट में 2 का ही है, वो 3 का क्यों नहीं हुआ। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। रीज़न ये था कि एक माइंड बैरियर हमारे हिंदुस्तान में है, 5 और 10 और 2 रुपये का। तो 10 रुपये से ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट आए थे, बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स आए थे, 12 रुपये में, 13 रुपये में, 15 रुपये में। वो बहुत जल्दी फेल हुए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे को जब पैसे दिए जाते हैं तो लाला की दुकान से खरीदने के लिए 10 रुपये या 5 रुपये दिए जाते हैं कि जाओ एक कोल्ड ड्रिंक पी लो या जाओ एक बिस्किट ले आओ। तो आज भी बड़ी कंपनी की चॉकलेट 5 रुपये में है, 10 रुपये में है। जब उसको लगा कि मेरा ये प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो स्विच कर गया, नए नाम से एक सिल्क निकाली जिसके रेट आपको 80 रुपये रखा गया, बट आज भी 10 रुपये और 5 रुपये का है। तो उसके पीछे रीज़न यही रहा कि ये जो माइंड बैरियर है हम इसको क्रॉस ना करें। लोगों के मन में जो बात होती है कि 12 रुपये का छुट्टा 2 रुपये कहाँ से आएगा, 9 रुपये का प्राइस रखते हैं तो दुकानदार 1 रुपये कहाँ से लाएगा। तो 10 रुपये एक ऐसा प्राइस है जो सुनने में और देने में और लेने में तीनों को अच्छा लगता है, इसलिए 10 रुपये रखा गया इसका प्राइस। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आजकल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी टेंट्रम्स होती है बहुत, तो आजकल के मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप किस बेसिस पे हायर करें? देखिए इसमें ना हमने एक छोटा सा डायलॉग है हमारा जो हम पिछले कई वर्षों से बोलते हैं कि हम तो जैन थे, हमें जैन साहब इस स्टाफ ने बनाया है। मैं, आप यकीन करिए, आज भी मेरे यहाँ पे जो भैया शिकंजी बनाते हैं वो 40 साल पुराने हैं, जो पकोड़े बनाते हैं वो 30 साल पुराने हैं। तो ये ना संबंध है, एक फैमिली है, उनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, मेरे लिए अगर कोई मार्केट का प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरे साथ जो ड्राइवर हैं या PSO हैं वो 20-20 साल से 18-18 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, तो उनकी प्रॉब्लम मेरी है और मेरी कभी किसी बात को उन्होंने ना नहीं कहा। हायर करने की बात ये है कि जब आप हायर करते हैं ना तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप लगाते हैं, वो हम पे और हम उन पे, बट एक समय बाद ना फैमिली बन जाती है। वो टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ कागजों में रह जाती है और जब आप धरातल पे काम करते हैं तो वो एक अलग किस्म से आपकी एक फैमिली मेंबर बन के काम करता है। अगर मैं बॉटल डिपार्टमेंट की बात करूं तो आज मेरे पास पवन अरोड़ा जी हैं, वो अपनी फैमिली समझकर इसमें काम कर रहे हैं। SO में उमेश है, मतलब प्रदीप हैं, भगत हैं, बहुत सारे, पंकज हैं, बहुत लड़के हैं, मतलब नाम नहीं ले पाऊंगा, इतने सारे लड़के हैं। वो ना अपनी, मैं कभी उनसे मीटिंग करता हूँ तो वो कहते हैं सर हमारी जैन शिकंजी। इससे मुझे क्लियर हो पाता है कि ये मार्केट में ना मुझे अच्छा सेल कर देंगे और मेरा मार्केट में ना वो चेहरा है, मैं चेहरा नहीं हूँ मार्केट में। सुगन जैन को कोई नहीं जानता, सुगन जैन के आगे जैन शिकंजी लग जाती है तो दुनिया जानती है। तो मेरा चेहरा वो मेरा स्टाफ है। तो उन चीज़ों को देखकर ही पता चलता है कि हम अच्छी राह पे चल रहे हैं। सर तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैन शिकंजी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक फैमिली है? हाँ, फैमिली बनने के बाद ही ब्रांड बन पाई। हम एक फैमिली बने, उसके बाद ब्रांड बन पाई। तो मैन्युफैक्चरिंग रेट रोज चेंज होती होगी? हाँ, डेली। इसी से पहले एक प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है जो आपको बताती है कि आपको कैसे चेंज करना है। आज 28 चल रही है, 3 महीने की एक्सपायरी है, तो 27/4/2025 आज की हो गई। यहाँ से रैपिंग होती है, रैपिंग होने के बाद आगे चलती है। और ऑपरेट कहाँ से होता है सर? ये अपडेट, हर रोज के अपडेट वाला कोई कंप्यूटराइज है, आपको कंप्यूटर में चेंज करना है और वो चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट डे अपना 12 बजते ही रात को अपने आप चेंज हो जाएगा। वो लड़के का यही काम है कि वो उसको करेगा। इसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि बॉटल के ऊपर नीचे, इनका सबसे मुश्किल काम है कि बॉटल को जो लेबलिंग है वो MM में भी खराब नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार इसको मशीन को देख कर चेक करके बताना पड़ता है कि कैसे इसकी लेबलिंग एक्यूरेट रहेगी। तो टाइम टू टाइम इसको देखता रहना पड़ता है। और सर अभी आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री की कोल्ड ड्रिंक आ रही है, जो ड्रिंक आ रही है वो ठंडी है, तो इसको ठंडी का कारण ये होता है कि जो ठंडी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जब आपकी श्रिंक पैकिंग होगी, उसमें श्रिंक पैकिंग जो होगी उसमें 200 डिग्री से ऊपर का वो रहता है टेम्परेचर। जब वो 200 से डिग्री टेम्परेचर रहता है तो बॉटल फूल जाती है, वो बॉटल फूल जाती है, इसलिए इसको ठंडा पैक करना, मेंटेन करना होता है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और अच्छे फ्यूचर के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। और आगे कुछ करो तो अपना ही करना, बिजनेसमैन बनना, कोशिश ये करना और सोच भी ये रखना कि लोगों को नौकरी देनी है, नौकरी करनी नहीं है, ठीक है? तो वही कोशिश करके आगे बढ़ना। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। थैंक यू, नमस्कार।